सीतापुर नामक गांव में गिरधारी नाम का एक अमीर सेठ अपनी पत्नी कौशल्या के साथ रहता था। गिरधारी धनी तो बहुत था, मगर इतना धन होने के बावजूद भी वो ना तो खुद पर खर्च करता था और ना ही किसी और को खर्च करने देता था। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी वो अच्छे पकवान को तरसा देता था। खाना लगा दिया है जी, आकर खा लो। गिरधारी जैसे ही खाना खाता है, उसकी दाल की 2 बूंद मेज पर गिर जाती है और वो उसे चाट लेता है। अरे, वो गिरी हुई दाल क्यों चाट रहे हो? अरे भाग्यवान, मेरी मेहनत की कमाई है, इसे जाने क्यों दूं? अजी, तुमसे कंजूस इंसान मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। अरे, इसमें कंजूसी कैसी? इसमें मेरे पैसे लगे हैं, तो गिरे हुए खाने को बर्बाद कैसे होने दूं? ओहो, तुम कभी नहीं सुधरने वाले। अगले दिन। अजी, सुनते हो, ये सादा खाना खा खा कर मैं थक गई हूँ। मुझे कुछ चटपटा खाना खाने का मन कर रहा है। कई महीने हो गए, मगर कब से हमारे घर में अच्छा पकवान नहीं बना। क्यों ना हम आज शाम को कचौरियाँ बनाकर खाएं? तुम बाजार से कुछ मसाले और तेल ले आओ। अरे अरे, ये क्या बकवास कर रही हो? अभी कुछ हफ्ते पहले ही तो तुमने तड़का दाल बनाई थी और अब तुम्हें कचौरियाँ भी चाहिए? तुम्हारी चटोरी जुबान तो मुझे एक दिन बर्बाद डालकर रहेगी। उस तड़के वाली दाल को तुम चटपटा खाना कहते हो, जिसमें तुमने घी की बजाय 2 बूंद तेल से छौंका लगवाया था? सच बताऊं तो सारी दाल तुमने बर्बाद करवा दी थी। मैं रोज तुमसे कहाँ कुछ मांगती हूँ? आज मेरा मन है तो तुम ला दो ना। कोई जरूरत नहीं कुछ चटपटा बनाने की। ऐसा करो, मेरा पेट कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसलिए तुम खिचड़ी बना लो। आज रात हम लोग खिचड़ी ही खाएंगे। अगले दिन। सुनो भाग्यवान, मैं कुछ काम से गांव से बाहर जा रहा हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। अजी, कब तक लौटोगे? मुझे लौटने में शाम हो सकती है। ठीक है, तुम जाओ। तुम भी अपना ध्यान रखना, संभल कर जाना। गिरधारी सेठ दूसरे गांव के लिए निकल पड़ता है। काम खत्म करके जैसे ही अपने गांव वापस लौटता है, उसे रास्ते में एक बड़ा सा सांप मिलता है। अरे, ये क्या? इतना भारी सांप! अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे ही घूर रहा है। हे नाग देवता, मुझे मेरे घर जाने दो। मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होगी। मुझे काटना मत, दया करो मुझ पर, दया करो। गिरधारी सेठ के लाख मना करने के बावजूद सांप आगे बढ़कर गिरधारी सेठ को काट लेता है। अरे बाप रे बाप, काट लिया मुझे, सांप ने काट लिया। कोई तो बचाओ मुझे, कोई तो बचा लो, सांप ने मुझे काट लिया। अरे, ये किसकी आवाज है? कौन मदद के लिए पुकार रहा है? लगता है वो किसी मुसीबत में है। जल्दी चलकर देखता हूँ। अरे, ये तो गिरधारी सेठ है। गिरधारी सेठ, तुम जमीन पर क्यों पड़े हो? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे सांप ने काट लिया है पंडित जी, मुझे बचा लो। आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। इतना कहकर गिरधारी बेहोश हो जाता है। अरे, ये तो बेहोश हो गया। लगता है इसके शरीर में जहर फैल रहा है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। इसे अपने आश्रम लेकर चलता हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण गिरधारी सेठ को आश्रम ले जाता है और कुछ जड़ी बूटियां लगाता है। अरे, मैं कहाँ हूँ? मेरा सर बहुत भारी भारी लग रहा है। तुम एक आश्रम में हो। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम्हें एक बहुत ही जहरीले सांप ने काटा था। अगर समय पर उपचार न किया जाता तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अचानक मेरे रास्ते में नाग देवता कहाँ से आ गए और आए तो आए, मुझे काट भी लिया। ये तो मंगल भारी होने के संकेत हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अभी इस समय तुम्हारे जीवन में ये सब घटनाएं होती रहेंगी और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या? जान भी जा सकती है? मगर इस समस्या से निकलने का कोई तो समाधान होगा पंडित जी। समाधान है गिरधारी सेठ, मगर क्या तुम कर पाओगे?
आप बताएं तो सही, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हें रोज 11 दिन तक 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा, और वो भी अच्छे पकवानों के साथ। उन्हें रोज 11,100 रुपए की दक्षिणा भी देनी होगी। तुम जैसे ही अपने मन में इतना सोचोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन काल की मंगल दशा ठीक होने लगेगी। अरे ये क्या, मैंने तो छोटा मोटा समाधान पूछा था, मगर पंडित जी ने तो मुझे लंबा चौड़ा दावतनामा बता दिया। अब क्या करूं? क्या सोच रहे हो गिरधारी सेठ? कुछ खास नहीं पंडित जी, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी पत्नी घर में अकेली है। वही अकेले घर का सारा काम करती है और थक जाती है। 11 ब्राह्मणों का खाना, वो भी अच्छे अच्छे पकवान, वो कैसे बनाएगी? अगर आप 11 की बजाय एक ब्राह्मण को भोजन करवाने के लिए कह दें तो मेरी पत्नी के लिए आसानी हो जाएगी। ब्राह्मण गिरधारी की कंजूसी और चालाकी को समझ जाता है। ठीक है गिरधारी सेठ, तुम एक ही ब्राह्मण को भोजन करवाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अब गिरधारी फिर से सोच में पड़ जाता है। अब क्या हुआ गिरधारी सेठ? क्या तुम एक ब्राह्मण को भी भोजन नहीं करा पाओगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है पंडित जी। बस मैं ये सोच रहा था कि मेरी पत्नी के पैरों में थोड़ी दिक्कत रहती है, इसलिए वो ज्यादा पकवान नहीं बना पाएगी। अब क्या मैं खाने में पूरी सब्जी और मीठे में बस हलवा बनवा लूं? ठीक है गिरधारी सेठ, तुम्हें जो ठीक लगे बनवा लेना। और कोई समस्या? और तो कोई समस्या नहीं है, बस वो जो दक्षिणा है वो थोड़ा कम हो जाती तो अच्छा होता। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है दक्षिणा देने में? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं है, मगर वो क्या है ना, मेरी पत्नी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, तो उसके इलाज में अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। इसलिए मेरा बजट अभी खराब चल रहा है। अगर मैं 1100 की बजाय 11 रुपए की दक्षिणा दे दूं तो चलेगा, और वैसे भी भगवान तो बस श्रद्धा देखते हैं। 1100 हो या 11 रुपए, क्या फर्क पड़ता है? ठीक कहा तुमने। भगवान सच में तुम्हारी श्रद्धा देख रहे हैं, और वो मन की सारी बात जानते हैं। ठीक है, तुम्हें जितना ठीक लगे तुम उतनी दक्षिणा देना। ठीक है पंडित जी, तो कल आप भोजन करने आ जाना। इतना कहकर गिरधारी खुशी खुशी अपने घर की ओर चल देता है। कंजूस कहीं का, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इसकी सारी कंजूसी एक ही बार में निकल जाएगी। अगली सुबह। बताओ गिरधारी सेठ, क्या प्रबंध किया है? पंडित जी, आज मेरी पत्नी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए वो भोजन बना नहीं पाएगी। आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप कल आ सकते हैं? मैं सारा इंतजाम कल करवा के रखूंगा। ब्राह्मण गिरधारी की चालाकियां समझ जाता है, मगर वो फिर भी उससे कुछ नहीं कहता। ठीक है, तुम कहते हो तो आज की बजाय मैं कल आ जाता हूँ। अगली सुबह। बोलो गिरधारी सेठ, आज तो तुमने सारा प्रबंध किया होगा ना? माफ करना पंडित जी, मैं आज भी कोई प्रबंध नहीं कर पाया। आज भी मेरी पत्नी बीमार है। ऐसा करो, आप कल आ जाओ। ठीक है, मैं कल आता हूँ। गिरधारी रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर ब्राह्मण को टाल देता है, और 5 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। और कितना मुझे टहलाओगे गिरधारी सेठ? मुझे लगता है पंडित जी, अब मेरा मंगल जो है वो ठीक ठाक हो गया है। और मैंने सुना है कि मंगल जो है वो 4-5 दिन से ज्यादा भारी नहीं रहता। और भगवान तो मेरी श्रद्धा देख ही रहे थे कि मैं आपको भोजन कराना चाहता था, मगर कुछ दिक्कत की वजह से भोजन का प्रबंध नहीं कर पाया। कहना क्या चाहते हो गिरधारी सेठ? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अब मुझे भोजन का प्रबंध या दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर फिर से कोई समस्या हुई तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। अभी के लिए आप जा सकते हैं। मूर्ख, एक ब्राह्मण का अपमान तुझे बहुत भारी पड़ेगा। देख लेना, एक दिन तो खुद चलकर मेरे पास आएगा और मुझे बुलाने की भीख मांगेगा। इतना कहकर ब्राह्मण वहां से चला जाता है, मगर गिरधारी के ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। कुछ दिनों के बाद। अरे ये क्या, ये रोशनी कैसी है?
गिरधारी, ओ गिरधारी। कौन है? कौन है और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और तुम अंदर कैसे आए? दरवाजा तो अंदर से बंद है। मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता होता है और मैं कभी भी कहीं भी जा सकता हूं। मुझे किसी दरवाजे की जरूरत नहीं। हाँ, आखिर कौन हो तुम? मैं भगवान हूं। क्या भगवान? अच्छा, बेवकूफ बना रहे हो। भला मुझसे भगवान क्यों मिलने आएंगे? भला उनको मुझसे क्या काम? भगवान किसी से मिलने तब आते हैं जब किसी ने या तो बहुत अच्छा काम किया हो या बहुत ही बुरा। इन दोनों परिस्थितियों में भगवान को आना पड़ता है। और तुमने तो आज तक कोई अच्छा काम किया नहीं, तो अच्छे काम के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुमसे मिलने आऊं। मगर मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे मेरे बुरे काम के लिए मिलने आए हो? मैंने क्या बुरा काम किया है? जरा बताओ मुझे। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। कैसे तुमने अपनी पत्नी को अच्छे भोजन के लिए तरसा रखा है और कैसे तुमने ब्राह्मण का अपमान करके उसे बिना भोजन के जाने को कहा। इतना धन होते हुए भी तुम उस धन से ना तो अपना भला कर पा रहे हो और ना ही दूसरों का भला करना चाहते हो। तो अब आप मेरे साथ क्या करोगे भगवान? याद है तुझे, तेरे रास्ते में एक काला नाग आया था जिसने तुझे काट लिया था। उस सांप से तेरी मृत्यु हो जाती अगर वो भला मानव तेरी मदद न करता, मगर तूने उसकी अच्छाई का सिला उसको अपमानित करके दिया। अब तो भगवान भी यानी मैं भी तुझे नहीं बचाऊंगा। मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे माफ कर दो, मगर मुझे जान से मत मारना। अब आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। तेरे मन में छल है, तू वचन देकर भी मुकर जाता है। इसलिए अब मैं तेरी जान नहीं लूंगा, बल्कि जो चीज तुझे प्यारी है उसे तुझसे दूर करूंगा ताकि तुझे अपनी गलती का एहसास हो। मैं समझा नहीं भगवान, आप कहना क्या चाहते हो? तुझे तेरी दौलत तेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है ना? सबसे पहले मैं तेरी दौलत छीन लूंगा, फिर तुझसे तेरी पत्नी छीनूंगा। नहीं नहीं भगवान, मुझे माफ कर दो भगवान, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। गिरधारी अब डर से गिरकर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह अरे कोई भी नहीं है, मतलब वो सपना था, मैं बेकार में घबरा गया था। इतना कहकर गिरधारी जैसे ही अपनी तिजोरी खोलता है, हाय राम, ये क्या? मेरे सारे पैसे कहाँ गए? किसने चुराए मेरे पैसे? तभी गिरधारी की नजर अपनी पत्नी पर पड़ती है। ये क्या? कौशल्या, 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 ये तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती कौशल्या। मेरे कर्मों की सजा तुम्हें नहीं मिल सकती। लौट आओ, लौट आओ, मैं बदल जाऊंगा। अब कभी भी मैं अपनी कंजूसी से तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और कभी भी ब्राह्मण को अपमानित नहीं करूंगा। वापस आ जाओ कौशल्या, वापस आ जाओ। गिरधारी को अब उस ब्राह्मण की कही बात याद आती है। गिरधारी भागते हुए सीधा ब्राह्मण के पास जाता है। मुझे माफ कर दो पंडित जी, मैंने जो आपका अपमान किया मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। आखिर बात क्या है गिरधारी सेठ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? गिरधारी सेठ अब ब्राह्मण को सारी बात बताता है। तुमने अपनी दौलत से ज्यादा किसी को महत्व नहीं दिया, इसलिए आज तुम्हारा ये सब हुआ है। मैं मानता हूँ पंडित जी कि मैंने बहुत गलत किया। मेरे कर्मों की वजह से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। काश मैं उसे वापस ला पाता। अगर तुम सच्चे मन से अपनी गलती का पश्चाताप करो तो अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है गिरधारी। मुझे अपनी गलती का सच में पछतावा है पंडित जी, मगर इससे मेरी पत्नी तो वापस नहीं आएगी ना। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। हो सकता है तुम्हारे सच्चे पश्चाताप से भगवान तुम्हें तुम्हारी पत्नी भी लौटा दें, मगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी छल हुआ तो भगवान सब जानते हैं। नहीं नहीं, मेरे मन में अब कोई छल नहीं। अब मैं कभी भी पहले की तरह नहीं बनूंगा। तो फिर घर जाकर देखो, शायद भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया हो। क्या क्या ऐसा हो सकता है पंडित जी?
मेरी पत्नी फिर से मुझे मिल सकती है? ईश्वर की मर्जी हो तो सब कुछ हो सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर गिरधारी दौड़ा दौड़ा अपने घर की तरफ जाता है। भाग्यवान, तुम जिंदा हो गई। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद। तूने मेरी पत्नी को मुझे लौटा दिया। फिर गिरधारी की नजर उसकी तिजोरी पर पड़ती है। ये क्या? ये मेरी तिजोरी तो बिल्कुल भरी हुई है। इसका मतलब भगवान ने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाने के लिए ये सब किया था। मैं अब कभी भी दौलत से प्रेम नहीं करूंगा और मैं अब से हर सोमवार 11 ब्राह्मणों को स्वादिष्ट पकवान का भोजन कराऊंगा। और भाग्यवान, अब तुम जो चाहो खा सकती हो, बस मुझे बता देना कि बाजार से मुझे क्या क्या लाना है। अभी गिरधारी ये कह ही रहा था कि तभी वहां ब्राह्मण आ जाता है। रुक जाओ गिरधारी सेठ, इससे पहले कि तुम दबाव में आकर खुद को बदलो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ। कौन सा सच? सब कुछ तो मेरे सामने है। वो सब झूठ था। भगवान और तुम्हारी दौलत गायब होना, तुम्हारी पत्नी की मृत्यु, सब एक झूठ था। झूठ? भला भगवान भी कभी झूठ बोलते हैं क्या? वो भगवान नहीं थे, बल्कि भगवान के भेष में मैं था। आप? मगर वो आप कैसे हो सकते हो? मेरे घर का दरवाजा तो बंद था, तो फिर आप अंदर कैसे आ सकते हो? मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी कंजूसी से तंग आ गई थी, तभी एक दिन मेरी मुलाकात तुम्हारी पत्नी से मंदिर में हुई। नमस्ते पंडित जी, और सब ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? घर में सब कुशल मंगल? क्या बताऊं पंडित जी, मैं अपने पति की कंजूसी से बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे पति की कंजूसी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। वो खुद के लिए तो कंजूसी करते ही हैं, साथ ही मुझे भी अपनी पसंद का ना अच्छा खाने देते हैं और ना ही अच्छा पहनने को देते हैं और ना ही कहीं दान पुण्य के लिए खर्च करते हैं। समझ नहीं आता कि ये कब सुधरेंगे। चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर गिरधारी को सबक सिखा सकते हैं। वो कैसे पंडित जी? उस दिन मैंने कौशल्या को सब समझा दिया। पहले तो हमने एक हथियार आजमाया। उस जहरीले सांप का तुम्हें काटना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वो सांप मेरे आश्रम का था और उसमें जहर नहीं था। मुझे लगा उसके काटने से तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। गिरधारी बहुत गौर से ब्राह्मण की बात सुन रहा था। फिर मैंने दूसरा उपाय निकाला, भगवान के रूप वाला। मैं भगवान के भेष में तुम्हारे घर आया। तुम्हारी पत्नी ने दरवाजा खोलकर मुझे अंदर किया, फिर मेरे अंदर आने के बाद दरवाजा बंद कर दिया। और तुम्हारी पत्नी को मैंने ही मरने का नाटक करने को कहा था, और वो पैसे भी तुम्हारी पत्नी ने ही हटाए थे। मगर वो रोशनी कहां से आई थी पंडित जी? तुम्हारी पत्नी ने मेरे पीछे पैर के पास दिया रख दिया था, जिसकी रोशनी मेरे ऊपर फैल रही थी। अगर हमारे इस नाटक से तुम्हें ठेस पहुंची हो तो हमें क्षमा कर दो गिरधारी, मगर हमने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। हाँ जी, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी आपके साथ गलत किया। नहीं नहीं कौशल्या, तुमने और पंडित जी ने मिलकर ही तो मेरी आंखें खोली हैं। अगर तुम लोग मुझे इस गलती का एहसास ना दिलाते तो शायद भगवान मुझसे सच में नाराज हो जाते। कौशल्या, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे माफ कर दो। और पंडित जी, मैंने आपके साथ भी अच्छा नहीं किया, आपको अपमानित किया। मगर अब से मैं अपनी गलती सुधारूंगा और आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। गिरधारी को अब अपनी गलती का सच में एहसास हो जाता है। अब से वो हर सोमवार को ब्राह्मणों को भोजन कराता है और दक्षिणा भी देता है। साथ ही अपनी पत्नी का भी वो अच्छे से ख्याल रखता है। गिरधारी सेठ के लालच की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत अच्छे रिश्ते और दयालुता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि गिरधारी सेठ ने अपनी पत्नी कौशल्या को सच में अच्छा खाना ना देकर सबसे बड़ी गलती की थी? हमें कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही मजेदार कहानियां हम लेकर आते रहेंगे आप सभी के लिए।